नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है शिवरंजनी's रेसिपी रूम। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्ची कैरी का अचार। इंस्टेंट अचार की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, तो चलिए बनाते हैं। खट्टा मीठा मजेदार टेस्टी इंस्टेंट अचार की रेसिपी हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनके तैयार हो जाता है। इंस्टेंट अचार बनाने के लिए सबसे पहले मसाले लगेंगे, तो उसके लिए कलौंजी, तेजपत्ता, 5 से 6 लौंग, राई ले लेंगे, धनिया, सौंफ, मेथी दाना और लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कैरी को मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ। आप चाहे तो मार्केट में छोटी खट्टी कैरी आती है, वो भी ले सकते हैं। मेरे पास वो नहीं थी, इसलिए मैंने ये खाने वाली कैरी से ही अचार तैयार किया है। कैरी को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया था और पानी में थोड़ी देर के लिए रख दिया था। इसके बाद हम कपड़े से इसे सुखा कर कट कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में। एक कैरी से ही हमारा एक छोटा कांच की बर्नी भर के अचार बनके तैयार हो जाता है। इस तरह से मैं कैरी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ और एक बर्तन में कट करके ले लेती हूँ। देखिए, अब हमारी कैरी कट हो चुकी है। हम इसे एक बर्तन में ले लेंगे। अब कैरी हमारी कट हो चुकी है, उसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर का डाल लेंगे और 1 छोटा चम्मच में नमक डाल लेती हूँ। अब इसे हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढककर रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अब एक कढ़ाई गर्म करने के लिए रख देती हूँ। उसमें मैं धनिया, सौंफ, जो भी हमने मसाले लिए हैं वो सब एक एक करके डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर धनिया, सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी, ये सारी चीजें मसालों में यूज करी है और राई लूंगी। मेरे पास जो राई है सरसों की दाल नहीं थी, इसलिए मैंने सरसों ही ली है। आप चाहे तो बाजार में सरसों की दाल भी मिलती है, जिसका यूज हम अचार में करते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। देखिए, मसालों को हमें ज्यादा भूनना नहीं है, बस एक गर्म करना है, हल्का सा रोस्ट करना है, ज्यादा गर्म नहीं करना है, जिससे कि उनका बस फ्लेवर या टेस्ट बाहर निकल कर आ जाए अच्छी तरह से। थोड़ा हल्का सा गर्म करना है और इन्हें ठंडा कर लेना है बाद में। मसाले हमारे गर्म हो चुके हैं, बस हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। और देखिए, बढ़िया तरीके से ये हो चुका। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो अचार, तो आप मसालों की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए और उस हिसाब से तैयार कीजिए। मैं एक ही कैरी से अचार बना रही हूँ, इसीलिए मैंने सभी मसाले थोड़े थोड़े ही यूज़ किए हैं। अब इन मसालों को हम ठंडा कर लेंगे और मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। इस तरह से मैं मिक्सी ग्राइंडर में मसालों को डाल लेती हूँ और इसे हमें ज़्यादा बारीक या फाइन नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है, जिससे कि जो मसालों का टेस्ट है वो बढ़िया आता है हमारे अचार में। अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए, मिक्सी में हमने मसालों को पीस लिया है और दरदरा ही पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है। अब एक तरफ मैं पैन गर्म करने के लिए रख देती हूँ। उसमें तेल ले लेती हूँ। तेल आप आपकी मर्जी के अनुसार यूज़ कीजिए। कुछ लोग इसे सरसों के तेल में बनाना ठीक समझते हैं, कुछ जो अपने घर में खाने का यूज़ करते हैं तेल, उसी में करते हैं। मैं मूंगफली का तेल यूज़ कर रही हूँ। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है। मैं गैस की फ्लेम कम कर लेती हूँ, लो कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्म तेल में मुझे इन मसालों को नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ये जल भी सकते हैं। अब सबसे पहले मैं एक तेजपत्ता और 4-5 जो लौंग ली थी वो डाल लेती हूँ। मैं इसमें हींग भी डाल लेती हूँ थोड़ा, और उसके बाद में पिसे हुए जो मिक्सी में मसाले थे उसे डाल लूंगी और इसे हम बढ़िया तरीके से तेल में मसालों को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हल्का सा मसालों को हम, और इसी बीच में गैस की फ्लेम ऑफ कर देती हूँ।
क्योंकि जो मसाले हमें इसमें फ्राई करना है वो जलाना नहीं है। तेल हमारा गर्म है, बस उतना ही गर्म चाहिए था। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ और आधा चम्मच या फिर छोटा आधा चम्मच मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। आप आपके स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, गैस मैंने ऑफ कर दिया है। तेल हमारा गर्म था, उतने ही तेल में मैं मिर्च पाउडर को डाल रही हूँ। ज़्यादा गर्म तेल में अगर हम इसे डालेंगे तो मिर्च पाउडर हमारा जल जाएगा और उससे स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। देखिए अब ये हमारे मसाले अचार के बनके तैयार है। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तेल जो हमने ठंडा होने के लिए रखा था मसालों का, वो ठंडा हो चुका है। अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा, देखिए कितनी छोटी कटोरी यूज़ की है, जो गुड़ है वो डाल दूंगी कट करके। इसमें मैं ज़्यादा गुड़ यूज़ नहीं कर रही हूँ, हल्का सा एक मीठा स्वाद चाहिए, उसीलिए मैं थोड़ा सा गुड़ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सभी को पसंद है इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। इसे मिक्स कर लेंगे हम। अब जो हमने हल्दी और नमक लगाकर कैरी के टुकड़े रखे थे एक कंटेनर में, इस तरह से एक कॉटन के कपड़े पर या टिश्यू पेपर पर हम इसे फैलाकर डाल देंगे, जिससे कि जो नमक का जो पानी निकलता है या तैयार होता है वो पूरा सोक कर ले इस कपड़े में या फिर टिश्यू पेपर में। ये प्रोसेस आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए इस तरह से मैं फैलाकर डाल लेती हूँ। बस मैं 5 मिनट के लिए इसे ऐसा रहने दूंगी। देखिए 5 से 10 मिनट बाद हमारा जो मसालों का तेल है वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। जो कैरी के टुकड़े थे वो एक कंटेनर में वापस से भर लेती हूँ। उसमें जो मसाला हमारा ठंडा हो चुका है तेल में, उसे हम मिक्स कर लेंगे, डाल देंगे। मसाला अच्छी तरह से जो तेल में हमने बनाया था वो ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं डालना है। अब इसके बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है। आप इस तरह से एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी फॉलो कीजिए। अचार आपका बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो जाएगा और आप 10 दिन तक आसानी से इसे स्टोर करके रख सकते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। देखिए इसे हमने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे 5-10 मिनट के लिए ढककर रख देती हूँ। अब एक तरफ मैंने कोयला गर्म करने के लिए रख दिया था, उसके ऊपर थोड़ा सा हींग डाल दूंगी और जिस कंटेनर में मुझे अचार को भरना है उसे इस तरह से रख दूंगी, जिससे जो हींग का धुआं है वो कंटेनर में आ जाएगा और अचार हमारा ज़्यादा दिनों तक फिर इससे टिका रहता है, जल्दी खराब नहीं होता है। देखिए बढ़िया तरीके से धुआं हमारे कंटेनर में भर चुका है। अब इसमें हम जो अचार हमारा तैयार है वो भर लेंगे। आप इस तरह से अगर करोगे ना तो अचार जल्दी खराब भी नहीं होगा और टेस्टी स्मोकी फ्लेवर वाला बहुत ही मज़ेदार अचार बनके तैयार हो जाता है। एक कैरी से हमारा इतना सारा अचार बनके तैयार हो चुका है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनके तैयार हो जाता है। हमारा इंस्टेंट अचार तैयार है, तो आप भी इस मौसम इस तरह का अचार बना के ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कर बताइए कि कैसा बना।